माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान था पिछले महीने, आप लोगों ने ही छापा था कि विदेशी फंडिंग का उपयोग मतांतरण के लिए हो रहा है। बहुत सारी घटनाएं आई, बहुत सारे उदाहरण आए। मैं सोचता हूं बस्तर से, जसपुर से ज़्यादा चिंताजनक हालात आजकल इस विषय में बस्तर संभाग के, जहां जहां डेमोग्राफी बदलती है वहां वहां स्थिति खराब होती है। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, इसको रोका नहीं गया, इसके लिए कड़े कानून नहीं बनाए गए धर्मांतरण के लिए, तो आगे चल के स्थिति बहुत गंभीर होगी। ध्यानाकर्षण आज इसी विषय पर था। देखिए, विश्व में एक संस्था चल रही है जोशुआ प्रोजेक्ट, जो संपूर्ण विश्व को मिशनरी के आधार पर चलाने के लिए प्रख्यात है, जिसका छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे सेंटर चल रहे हैं, जिस पर आज ध्यानाकर्षण के जो अजय चंद्राकर जी ने ध्यानाकर्षण पूछा, उस पर मैंने व्यक्तिगत तौर पर आपत्ति दर्ज की और माननीय गृह मंत्री जी के पास जोशुआ प्रोजेक्ट संबंधी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि विदेशी फंडिंग पर आधारित 7 समुंदर पार की शैतानी शक्तियों को संचालित करने के लिए जोशुआ प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण, उपाख्य मतांतरण को संचालित कर रहा है और प्रशासन उस पर गैर गंभीरता के साथ काम कर रही है। इस पर आज आपत्ति दर्ज की गई है और आने वाले समय में ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट प्रदेश में चल रहे हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई हो ताकि छत्तीसगढ़ धर्मांतरण और मतांतरण मुक्त हो सके। इसकी प्रक्रिया स्थापित हो ताकि विष्णुदेव साय जी के सुशासन के संकल्प की प्रतिपूर्ति स्थापित की जा सके। 2 तरह से संस्थाओं को राशि दी जाती है। एक तो जो संस्थाएं वो हैं जो विदेश से आर्थिक सहयोग प्राप्त करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में ऐसी 364 संस्थाएं थीं जिनको विदेशी फंडिंग मिलता था। उसमें से 84 संस्थाओं को कैंसिल किया गया है केंद्र सरकार के माध्यम से, और ये FCRA के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं हैं, और 127 संस्थाएं जो स्वयं ही समाप्त हो गई प्रॉपर ये नहीं कर पाने के कारण, और इस तरह से 153 कुल संस्थाएं आज छत्तीसगढ़ में हैं जिनको विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है, और ये संस्थाएं विभिन्न कार्यों में अभी लगी हुई हैं। इन संस्थाओं के एक्टिविटी पर ध्यान रखना और ध्यान रख करके अगर कोई शिकायत हो तो केंद्र को सूचना करना, MHA के माध्यम से इन पर कार्यवाही की बात कहना, इस प्रक्रिया पर सरकार चल रही है, पहला। दूसरा यह है कि वो संस्थाएं जिनको राज्य की सरकार से अनुदान प्राप्त होते हैं, तो ये संस्थाएं भी शैक्षणिक संस्थाएं अथवा चिकित्सा से संबंधित संस्थाएं हो सकती हैं। तो इन संस्थाओं के भी विगत 3 वर्षों के किस संस्था को कितनी राशि दी गई, कब दी गई, इसकी पूरी सूची करके और इनके फाइनेंशियल ऑडिट पूरा किया जाएगा। इन संस्थाओं पर ध्यान करके कि ये इनकी गतिविधियां क्या हैं, यह भी की जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में स्पष्ट निर्देश कर दिया है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि विगत वर्षों से और इस वर्ष में जो धर्मांतरण के संदर्भित कार्यवाहियां हैं, तो 2024 में 12 कार्यवाहियां पुलिस के माध्यम से की गई, और उससे पहले 23 में निरंक थी, 22 में 3 थी, और उससे पहले एक आध कार्यवाही थी। इस वर्ष भी इस बात को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी संजीदगी के साथ काम करेगा, और विशेष रूप से पुराने प्रावधानों के अंतर्गत वर्तमान में कार्यवाहियां की जा रही हैं, परंतु इस बात की स्पष्ट चिंता हो रही है कि नए प्रावधानों की आवश्यकता है। सरकार इसमें चिंतनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन इसमें है, और हम जल्द ही नया कानून लेकर के आएंगे। इसमें सबसे बड़ी चिंता इस बात, देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण की बात करती थी। अभी आज भी सदन में जितने उनके विधायक हैं, उन सब ने अपने अपने क्षेत्रों में धर्मांतरण हो रहा है इसका मुद्दा उठाया। सुशांत शुक्ला जी ने उठाया, आदरणीय कांकेर के विधायक जी ने इस मुद्दे को उठाया। देखिए, धर्मांतरण क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को समझना होगा कि अपने धर्म का प्रचार करना कहीं भी धर्मांतरण नहीं है। कोई भी आदमी जो इस देश में रहता है, उसको संविधान में अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, पर अपने धर्म के प्रचार के दौरान वो किसी को व्यक्तिगत रूप से, किसी को लालच देके, किसी पर दबाव बनाए पर किसी को धोखा देकर अगर अपने धर्म पे मिलाता है, वो धर्मांतरण है। पर धर्म का प्रचार करना अपराध नहीं है, और इन लोग किसी भी आदमी के धर्म के प्रचार को अपराध मान रहे हैं।
मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह सरकार इस पर क्यों कार्रवाई नहीं करती है। और कहीं अगर धर्मांतरण, अगर मेरा कोई धर्मांतरण करा रहा है और मैं अगर कंप्लेन करूंगा तभी तो आप मानेंगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है। जब कोई कंप्लेनर नहीं है, कुछ तथाकथित लोग पहुंच जाते हैं और बोलते हैं यहाँ धर्मांतरण हो रहा है, इस तरीके से दहशत बनाने का कार्यक्रम भी नहीं होना चाहिए। जहाँ पर धर्मांतरण हो रहे हैं वहाँ पर कार्रवाई होना चाहिए। केवल माहौल बना देने के लिए, किसी एक धर्म विशेष को डराने के लिए काम नहीं होना चाहिए कि आप कोई आदमी अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, अपने कहीं पर रामायण हो रही है, कहीं भागवत हो रहा है, कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं पर मुस्लिम समाज का तकरीर हो रही है, तो वो तकरीर करने का हर आदमी को अधिकार है। पर वहाँ जाकर कोई और धर्म के लोग जाकर अगर दबाव बनाए, डर बनाए, वो डर नहीं होना चाहिए। और अगर कानून है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार अब उस पर तत्काल कार्रवाई करे। सख्त कानून तो अभी भी है, बात है कि आपकी नीयत की, आप उसको प्रचार का माध्यम बनाना चाहते हैं या आप उसमें कार्रवाई करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की इसके पहले भी शासनकाल में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हुए, अभी भी सबसे ज़्यादा धर्मांतरण की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही। धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये उनकी जाँच का विषय है, उनके पास प्रशासन है, उनके पास लोग हैं, इस पर जाँच की जानी चाहिए।